प्रियंका चोपड़ा यूएसए सिटीजनशिप। No, it's not the easiest thing to be an Indian in America. Yeah. विराट कोहली लंदन यूके सिटीजनशिप। If I want to be on a holiday where no one recognizes us, then definitely somewhere in Europe. संजय दत्त यूएई गोल्डन वीजा। Bollywood actor Sanjay Dutt thanked the United Arab Emirates government for granting him the golden visa. ये सब का नाम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको इंडिया में सब लोग अच्छे से जानते हैं और इनके जैसे और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो इंडिया छोड़ के किसी और फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ सेटल हो चुके हैं उस कंट्री के सिटीजनशिप लेके। और इनके जैसे हर साल 2 लाख प्लस इंडियंस इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले रहे हैं और वहां सेटल हो जा रहे हैं। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, सेलिब्रिटीज के साथ साथ बहुत सारे बिजनेसमैन, एक्स पॉलिटिशियन या उनके फैमिली, बच्चे या फिर बोल सकते हो लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग, वो सब लोग बहुत सारे इंडिया छोड़ के जा चुके हैं और बहुत सारे जाने के फिराक में हैं। अगर आप इसी टाइप के कुछ वीडियो को देखोगे जो कुछ ही टाइम पहले फेमस हुआ था, जो कि 30-35 लाख में यूएई गोल्डन वीजा मिल रहा था, मतलब मिलने के क्लेम कर रहे थे, जहां जाके आप परमानेंटली वहां रह सकते हो। तो ऐसे वीडियो में लोग जाके वहां क्रिटिसाइज नहीं करते, उल्टा ये कमेंट करते हैं कि भाई हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे, क्या प्रोसेस है, यही कमेंट करते हैं। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि सडनली लोग इंडिया छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या गलत है इंडिया में जो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते लोग, थोड़ा बहुत पैसा कमाते ही लोग इंडिया छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या ये देश सच में इतना घटिया है या लोगों ने ये छोड़ने की बात बोल बोल के ऐसे एक ट्रेंड बना दिया है, या फिर सच में कुछ गड़बड़ है? भाई इस वीडियो को मैं इसीलिए ही तो बनाया है ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूं कि आखिर चल क्या रहा है इंडिया में। देखो रीजन तो बहुत सारे हैं इंडिया को छोड़ने का, पर हम कुछ मेन रीजन पे बात करेंगे, जैसे चाहे वो इकोनॉमिक का रीजन हो, सोशल या क्वालिटी ऑफ लाइफ का रीजन हो, या रीजन पॉलिटिकल या लीगल का ही हो, या फिर ग्लोबल एक्सपोजर। रीजन जो भी हो, छोड़ तो इंडिया को ही रहे हैं और वैसे भी छोड़ के जाने वालों को रोकना बहुत मुश्किल है जहां तक मुझे याद है। तो सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक का, एग्जाम्पल टैक्स। देखो मैं इसके डीप तो नहीं जा सकता, लेकिन ये रिसेंट बजट का टैक्स डाटा को आप एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, जिसमें 4 लाख इनकम तक तो कोई भी टैक्स नहीं है, पर जैसे ही इनकम बढ़ते बढ़ते जा रहा है साथ ही साथ टैक्स भी आसमान छूते जा रहा है। बहुत सारे बड़े लोगों को दिक्कत है टैक्स से, क्योंकि भाई इसको खुद पे ही अप्लाई करके देखो। अगर तुम कोई बिजनेस करते हो जिससे 1 CR की इनकम होती है, तो दिमाग में आप बैठा लो कि आप 1 CR नहीं, सिर्फ 70 लाख ही कमाए, बाकी 30 लाख तो चला गया गवर्नमेंट के पास। और वो 30 लाख का इंडिया में कैसे बहुत अच्छे से यूज होता है आप लोगों को पता है। अगर फॉरेन कंट्री को देखोगे तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगता, कहीं कहीं तो बिल्कुल ही लो है, ना के बराबर। देखो मैं मानता हूँ कि इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ भी मिला, पर प्रॉब्लम ये है कि जिनके पास रियल मनी है, हाई इनकम, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से अर्निंग, इनके लिए बर्डन भी बहुत ज्यादा हैवी है। एग्जाम्पल के लिए किसी का इनकम अगर 24 लाख से ऊपर है तो उसको इफेक्टिव 30% तक टैक्स देना ही पड़ेगा। अब सोचो, आधा पैसा तो टैक्स में चला गया, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, सेफ्टी और लीगल सिस्टम में उतना रिटर्न मिलता ही नहीं है। तो नेचुरली रिच लोग कंपेयर करते हैं, दुबई में 0 टैक्स, सिंगापुर में क्लीन सिस्टम, लंदन में प्रेडिक्टेबल लॉ, तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होते ही होते हैं। यही रीजन है कि 2025 के हेनले रिपोर्ट के हिसाब से 3500 मिलियनर्स इंडिया छोड़ने वाले हैं। हर साल लाखों लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। किसी ने यूएई सिटीजनशिप ली, किसी ने पोर्तुगाल का गोल्डन वीजा, किसी ने सिंगापुर बेस शिफ्ट कर लिया। और ऑनेस्टली मैं उनको पूरा गलत भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब सिस्टम आपको रिवर्स कम और स्ट्रेस ज्यादा दे तो लोग कंफर्ट और सिक्योरिटी चूज करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर हमारे देश के टॉप एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स वो लोग ही देश छोड़ के चले जाएंगे तो नेशन बिल्डिंग का काम कौन करेगा? सोचने वाली बात है। अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस दोनों में इम्प्रूवमेंट ला दे तो शायद लोग लिव इंडिया के बजाय लीड इंडिया सोचना शुरू करेंगे। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसका रैंकिंग वर्ल्ड बैंक ने 2020 में ही बंद कर दिया था, पर उस टाइम इंडिया 63 रैंक में था। अपना डोमेस्टिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स स्टार्ट किया, जिसमें पेपर में इम्प्रूवमेंट दिखाया जा रहा है,
लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अब भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 2025 में भी अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर या बिजनेसमैन बिजनेस रजिस्टर करे, लाइसेंस ले या कॉम्प्लायंस फाइल करे तो उसको 20-25 अप्रूवल लेने पड़ते हैं। बस यही रीजन है कि इंडिया में बहुत सारे नए बिजनेस स्टार्ट तो हो रहे हैं पर क्लोजर और एक्सपेंशन प्रोसेस भी बहुत ही पेनफुल है। और दूसरी तरफ देखोगे तो हर बिजनेस के लिए इतने सारे लॉ और रिपोर्टिंग रूल्स हैं कि छोटे कंपनीज कॉम्प्लायंस में ही अटक जाती है। 2025 में गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास 2.0 और जान विश्वास एक्ट जैसी रिफॉर्म लाया पर उनका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड है। ये सब की वजह से इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है लेकिन वो बिजनेस को चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए कुछ लोग दुबई, सिंगापुर ये सब कंट्री चूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन एक दिन में ही हो जाता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट आपको गाइड करती है कि कैसे करना है कैसे नहीं, ना कि इंडिया के जैसे पनिश करती है। देखो दूसरा सबसे बड़ी रीजन है इंडिया को छोड़ने का सोशल और क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसकी वजह से ही मैक्सिमम सेलिब्रिटी और रिच पीपुल इंडिया छोड़ते हैं। देखो पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ ये सच है कि गरीबी और मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सिस्टम लागू नहीं होता, लेकिन जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, पैसा की मतलब चिंता नहीं होता, उनके लिए लाइफ में बस पीस चाहिए होता है, मतलब शांति से रहना। और यही चीज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप शांति से नहीं रह सकते। मैं और आप लोगों के जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग फेमस हैं, जो लोग सेलिब्रिटी और मतलब फेमस पर्सन है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। पहली फोटो आपकी है, नहीं करे क्योंकि इंडिया में पीस और प्राइवेसी मिलना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, बिजनेसमैन हो या इन्फ्लुएंसर। हर एक मूव मीडिया और सोशल मीडिया के माइक्रोस्कोप के नीचे होता है। कई लोग बोलते हैं इंडिया में फेम के साथ प्राइवेसी नहीं मिलती, मतलब फ्रीडम नहीं मिलता, फ्रीडम छीन लिया जाता है। और ये सच भी है। अगर कोई फेमस पर्सन घर से निकले, कहीं एयरपोर्ट गया तो वो एयरपोर्ट में क्या पहन के गया था, किससे मिला, कहाँ गया, सब कुछ एक एक डिटेल्स आपको मीडिया में या न्यूज में मिल जाएगा और एक एक छोटी चीज भी हेडलाइन बन जाती है। इसीलिए ये लोग ऐसी एक जगह चाहते हैं जहां वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके विदाउट कैमरा इन फेस 24/7। और एक बड़ी रीजन है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां इंडिया के हर तरफ पोल्यूशन, ट्रैफिक, नॉइज और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम। हर सिटी में 2025 के IQAir रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड के टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी में से 6 सिटी इंडिया में ही है, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना, गुड़गांव और नोएडा। ये डाटा खुद बता रहा है कि एयर क्वालिटी हेल्थ के लिए एक थ्रेड बन चुकी है। आपको लगता होगा भाई ये सिर्फ पोल्यूशन ही तो है, ये तो हमारा रोज का है, इससे क्या ही हो जाएगा। पर एक बार सोच के देखो, एक बच्चा जो दिल्ली में जन्म लेता है, पैदा होते ही वो ऐसी एक एनवायरनमेंट में रहता है जिससे उसकी हेल्थ की धज्जियां उड़ जाती है, चाहे वो किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो, एयर हो, वाटर हो या फिर एनवायरमेंटल किसी भी टाइप का। मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एक बच्चा जन्म लेते ही 2-4 सिगरेट कंज्यूम करने के साथ इक्वल है। जीना था 80 साल पर ड्यू टू पोल्यूशन लाइफ स्पान 60 से भी नीचे हो गया। और एक चीज इंडिया में सेफ्टी भी एक कंसर्न है, स्पेशली फॉर फैमिली। पब्लिक फिगर के लिए क्राउड मैनेजमेंट, पापाराजी कल्चर और सिक्योरिटी कॉस्ट एक्स्ट्रा बर्डन है। इसके कंपैरिजन में दुबई, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड, यहाँ पे लोग सेफ फील करते हैं और एनवायरनमेंट भी क्लीन और प्रेडिक्टेबल होता है। अब एजुकेशन और हेल्थ केयर की बात करते हैं। इलाइट लोग अपने बच्चों को बेस्ट एक्सपोजर देना चाहते हैं। इंडिया के स्कूल और हॉस्पिटल में टॉप क्वालिटी का फैसिलिटीज हैं, पर उनका कॉस्ट और क्वालिटी बहुत ही अनइवन है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज और हेल्थ सिस्टम ज्यादा स्टैंडर्डाइज और एफिशिएंट है, इसीलिए लोग परमानेंट शिफ्ट प्रीफर करते हैं ताकि फैमिली को एक स्टेबल एनवायरनमेंट दे सके, जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो जब एक सक्सेसफुल इंसान के पास पैसा भी है और चॉइस भी, और उसको लगता है कि इंडिया में पीस और प्राइवेसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो नेचुरली वहाँ शिफ्ट हो जाता है जहाँ सिस्टम उसके सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, ना कि स्ट्रेस बनाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये सिस्टम उन्हें रोकने लायक एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा है। इसीलिए फॉरेन में आप सुने होंगे कई बार इंडिया को गरीबी का देश बोलते हैं, क्योंकि जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है वो इंडिया छोड़ के चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के मातृभूमि को छोड़ के जा रहा है तो बहुत ज्यादा दुखी है। आप कई सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे लोग खुशी खुशी सेलिब्रेट करके इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, जैसे उनके ऊपर से कोई बड़ा सा बोझ उतर गया हो। वैसे
अब आते हैं तीसरा और सबसे बड़ा रीजन। देखो, पैसा कमा लेना इंडिया में मुश्किल नहीं है, पर पैसा को सेफ रखना और उस पैसे से बिजनेस चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कई हाई नेटवर्थ लोग इसको ओपनली नहीं बोलते, पर अंदर ही अंदर फियर ऑफ हैरेसमेंट उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इनकम टैक्स रेट्स, ईडी इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इंक्वायरी, ये सब जेन्युइनली एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो तो अच्छा है, पर जब ये सिलेक्टिव लगने लगता है तो या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है तो लोग अपने एसेट और बेस को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए पहला प्रेफरेंस फॉरेन शिफ्ट को सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरह देखते हैं। क्योंकि भाई हर एक लोग को पता है कि इंडिया में किस हद तक करप्शन जा रहा है। हर चीज में करप्शन, चाहे छोटी सी रोड हो या क्लॉक टावर या फिर बड़ा बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट, हर चीज में एक बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा एक ही पॉकेट में जाता है। पर जब ईडी रेड्स होता है तो सिर्फ सिलेक्टिव ही होता है, और अगर सबको पकड़ने बैठा तो किस किस का नाम आ सकता है शायद उनको भी नहीं पता। और साथ ही साथ इंडिया में लीगल प्रोसेस बहुत ही स्लो है। कोर्ट केसेस में 5-10 साल लग जाते हैं, और जब तक केस सॉल्व होता है तब तक बिजनेस या रेपुटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। और अब एक दूसरा एंगल है, बहुत सारे लोग जेन्युइनली अपना बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, ग्लोबल स्केल पे ग्रो करना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो लोग दुबई, लंदन, सिंगापुर और इवन पुर्तगाल जैसे प्लेस में वो लोग जाते हैं, जहां टैक्स बेनिफिट के साथ साथ ग्लोबल नेटवर्किंग, इन्वेस्टर एक्सेस और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जहां बिजनेस सेटअप एक ही दिन में हो जाता है। अगर इंडिया जेन्युइनली चाहता है कि ये टैलेंट अपने देश में वापस आए तो सिस्टम को फेयर, फ्री और पॉलिसी स्टेबल बनाना होगा। लीव करना इजी है, पर रिबिल्ड करना बहुत ही टफ है, और ये इंडिया के जितने सारे सिस्टम है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बस भाई इतना ही था वीडियो में। आप कमेंट में बताओ कि आप फ्यूचर में किस कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, मतलब डिसाइड किए होंगे ना, वही बताना। या फिर इंडिया में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हैप्पीली रहना है, बाहर की चीज को इग्नोर करके। मेरे हिसाब से तो जय हिंद है, पर सबका अलग अलग सिचुएशन होता है, उसके हिसाब से डिसाइड करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।